ये एक ऐसा ऐसा शख्स है जिसने मुझे बिजनेस करना सिखाया, बिजनेस के सारे दावपेच सिखाए। And I'm sure you want to know who this person is. He is Mr. Lankesh. Please give him a big hand. Mr. Lankesh मेरे बिजनेस राइवल हैं। यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है। इन्होंने मुझ पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है, लेकिन आज तक मौका नहीं दिया इस एहसान को उतारने का। लेकिन मिस्टर लंकेश, मैं भी इतना एहसान फरामोश नहीं हूं। आज मैं आपको एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जिससे ये सारे एहसान उतर जाएंगे। And I hope you like it. Gentlemen, I would like to present Mr. Vasudev. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है। ये मिस्टर लंकेश के आदरणीय पिता हैं। जेंटलमैन, मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूं, एक चीज कबूल करना चाहता हूं कि ये शख्स मेरे पिता नहीं है। This I think is terrific. क्योंकि वाकई में मेरे पिता मुझसे बिछड़े हुए हैं और मैं खुद उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश कर चुका हूं, और शायद मिस्टर कपूर को पता भी था, इसीलिए उन्होंने ये मैं कहूंगा चाल चली मिस्टर कपूर। बट आई एम सॉरी, ये गरीब बुढ़ा जो उन्होंने खड़ा किया है, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, ये लंकेश के पिता नहीं है। और मुझे लगता है जेंटलमैन, मिस्टर करण कपूर ने जानबूझकर ये किया है ताकि वो आप लोगों के सामने मुझे एम्बैरेस कर सके। और मुझे लगता है कि आई शुड नॉट गिव हिम दिस अपॉर्चुनिटी, इसलिए विथ योर परमिशन सर, विल टेक योर लीव। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। मिस्टर करण कपूर, हर धंधे का उसूल होता है कि सिक्का चलने से पहले घिस के देख लेना चाहिए कि सिक्का खरा है या खोटा। खोट इस सिक्के में नहीं है लंकेश, खोट तुम्हारे दिल में है। इस खून के रिश्ते को कब तक झुटलाते रहोगे तुम? Mr. Karan Kapoor, I'm afraid you have used this meeting for your own benefit. I'm sorry, gentlemen, this meeting is adjourned.
आपको बोला था ना साहब, ये साला नहीं मानेगा। बहुत कमीना इंसान है। तुम अपुन को वापस भेज दो साहब। अपुन इधर नहीं रहेगा। अपुन गरीब जरूर है, लेकिन थोड़ा बहुत इज्जत है साहब। अपुन भीख मांग कर रह सकता है, लेकिन इस कमीने के सामने हाथ नहीं फैलाएगा साहब। तुम बोला तो अपुन को लगा कि शायद बेटे को बाप की याद आ जाए, लेकिन ये साला नहीं साहब। अब उनको वापस भेज दो साहब। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप क्यों जाएंगे? हाँ, मैं हूं ना यहाँ पर। आपका खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ मेरे साथ? दुनिया में और भी रिश्ते होते हैं। तुम साला गैर होकर भी अब उनके बारे में सोचता है, लेकिन अपना खून छोड़िए बाबा। मैं जानता हूं साहब जी कमीना क्यों हुआ। बुराई की दलदल में बढ़ते हुए उसके कदमों पर किसी ने अंकुश नहीं लगाई ना, लेकिन अपुन लगाएगा साहब। इसके पैरों में अगर बेड़ियां नहीं डाली तो मेरा नाम पशु नहीं। सब ठीक हो जाएगा बाबा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। मुना, गौतम से कहो कि वो मुझे बताए कि करण ने जर्मन कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर में क्या रेट भरा है। आई वॉन्ट द एंटायर डिटेल्स बाय दिस इवनिंग ऑन माई टेबल। कपिल, मैं लंकेश बोल रहा हूं। दिस इज एब्सर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जा ही नहीं सकता था, क्योंकि जो रेट्स हमने कोट किए हैं सोनिया, वो और कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। Somebody is trying to play a game with us. मैंने तुम्हें पहले भी कहा था चौकन्ना रहना। लेकिन सर, अगर कोई हमसे कम रेट कोट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जिस किसी ने भी ये रेट्स कोट किए हैं, उसे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। किसको मिला ये कॉन्ट्रैक्ट? जी भैया। I told you not to call me भैया, call me sir. I'm sorry भैया, I mean सर। बताओ मुझे, come on. जी, मेहरा एंटरप्राइजेस। कपिल मेहरा को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जी, ये कपिल को मिला है। भैया वो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। और तुमने उसकी मदद कर दी। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं सोनिया। तुम अपने प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें इतना भी दिखाई नहीं दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ तुम्हारी भाई की इज्जत भी जुड़ी हुई है। ये गलत है। मैंने कपिल को कुछ नहीं बताया। फिर उस इनएक्सपीरियंस लड़के को, कल के छोकरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? I don't know। But I know सोनिया that you're lying। भैया, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। No,
नो, दिस इज द फैक्ट सोनिया कपूर, दिस इज द फैक्ट। तुमने भी वही किया जो बाकी लोग मेरे साथ करते आए हैं। यू हैव बिट्रेड मी। भैया प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। Why don't you believe me? You know why? For the simple reason, Sonia, that I don't want to believe you. Now please go and leave me alone. ये तुमने अच्छा नहीं किया करण। अरे क्या अच्छा नहीं किया मैंने? क्या अच्छा नहीं किया मैंने? लोग मेरे साथ दगा करते हैं, वो अच्छा करते हैं, और मैं किसी को कुछ कहता हूं तो मैं बुरा करता हूं। करण वो लोगों में से नहीं है। राज भैया तो मेरे सौतेले भाई थे, वो तुम्हारी सगी बहन है। यही तो दुख है मुझे। कोई गैर अगर ये करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता सुमन, लेकिन मेरे अपने ही मुझे लूट रहे हैं। एक ही थी जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, और उसी ने मेरा भरोसा तोड़ा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया करण। तुम हमेशा अपने गुस्से में अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करते। छोड़ो सुमन, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो करण। क्या सोनिया ऐसा कर सकती है? कर सकती है सुमन, कर सकती है। इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सोनिया तुमसे ज्यादा कपिल से मोहब्बत करती है? ये गलत है। तुम्हारे एक इशारे पर उसने कपिल को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। जरा सोचो, तुम्हारे कहने पर जो लड़की अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकती, क्या वो ऐसा कर सकती? आई डोंट नो सुमन, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हुआ होगा, मगर सोनिया तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। उस लड़की को काम का एक्सपीरियंस नहीं है। अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, मगर वो जानबूझ करके तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम कैसे कह सकती हो? हाउ डू यू नो सुमन? करण, जब लंकेश से मैं समझौते की बात करने गई थी, तब भी तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया था। करण, अब दोबारा मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, घर टूटने नहीं दूंगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचो करण, क्या सोनिया ऐसा कर सकती है? बेचारी जब से ऑफिस से आई है रो रही है। बहुत हर्ट है कि तुमने उसे धोखेबाज कहा। कहाँ है वो मुझे बताओ। कहाँ अपने है? कमरे में सूटकेस पैक कर रही है। कह रही है अब उसे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। Is she gone mad or what? पागल नहीं, बहुत सीरियस है वो। ट्रैवल एजेंट से बात कर रही है कि उसे पहली फ्लाइट से लंदन जाना है। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई, वो मेरी बात नहीं मान रही। करण, जरा ठंडे दिमाग से उसे समझा। तुम हटो जरा। सुनो, तुम घर छोड़ के जा रही हो? हाँ। सुमन, जा रही है। इसे रोकना नहीं इसे, जाने देना इसको। चली जाओ, तुम चली जाओ, प्लीज गो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ। सुमन, तुम भी चले जाओ इसके साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला लड़ लूंगा सबसे। भैया भैया मत बोलो मुझे भैया। भैया की बच्ची। अरे भाई ने कुछ बोल दिया तुझे तो इतना हक नहीं क्या मेरा? भैया, अरे भाई तो अपनी बहन को डोली में सजा कर विदा करता है, और तू ऐसे जाना चाहती है? जा, चली जा ना। बहुत पढ़ लिख कर आई तू वहां से। जाओ, चली जाओ तू। मैं तुम्हारे बिना मरूंगा नहीं। ये और बात है कि मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊंगा। कि तुम्हें उससे क्या? जाओ। भैया, I'm sorry. क्यों तंग करती है मुझे तू बार बार? I'm sorry.
हेलो कपिल। कपिल, मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी हुई तुम्हारी इस जीत पर। थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच। अंकल कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ लग गया है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता है। नहीं कपिल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और सुनो, जब तुम जंग के मैदान में उतरे हो तो सिर्फ जंग की सोचो। अर्जुन की तरह अपने राइवल्स को दुश्मन की निगाह में देखो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट कपिल। करण कपूर, अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों के हाथों जलील होने का क्या मतलब होता है। यस To your success. और ये मेरी नाकामयाबी के लिए। अरे, अब क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सोनिया, ये तुम्हारी पहली डील थी और तुम नाकामयाब रहे। आई डोंट लाइक इट। कम ऑन कपिल, किसी ना किसी को तो हारना ही था। दैट्स लाइक माय सोनिया। अच्छा कपिल, तुम ये बात उस वक्त भी कहोगे ना जब मैं तुमसे जीत जाऊंगी? जी हाँ, बिल्कुल कहूंगा। सोनिया, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है, और आज तो मैं जीत कर भी हार गया हूँ। हाँ नहीं कपिल, आज तुम वाकई जीते हो। दरअसल मैंने ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ऐसा? इसीलिए कहते हैं कभी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो अपना दोस्त ही क्यों ना हो। अच्छा बाबा, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। बेटर। लेकिन कपिल, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतना कम रेट कोट करके तुम फंस गए हो? मेरा मतलब है कि इस रेट में तो शॉपिंग मॉल का ढांचा भी तैयार नहीं होगा। जानता हूँ सोनू, लेकिन सोनू, जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ वहां से लौटना कायरता होगी। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि रास्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और सामने समंदर आ गया। अब जब समंदर में कूद ही पड़े हैं सोनू, तो सरवाइव करने के लिए हाथ पैर तो मारना ही होगा। अच्छा, देखते हैं कब तक सरवाइव करते हो। देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई का क्या रिएक्शन था? लाइक वाज ही हैप्पी कि ये डील मेरे हाथ में लग गई है? कपिल, वो अब तुम्हारे बिजनेस राइवल हैं और किसी भी राइवल को अपने ऑपोजिशन की जीतने की कभी भी खुशी नहीं होती। These are the simple rules of the trade. यानी कि अब ये सिंपल रूल्स मुझे भी सीखने होंगे। Yes, and you better do it now. वरना इस समंदर में हाथ पैर मारने से पहले ही तुम डूब जाओगे। अपने राइवल को नीचा दिखाना ही इस ट्रेड की सबसे पहली ट्रिक है, समझे? लंकेश, हेलो, हाउ डू डू? आई एम सॉरी अबाउट दैट डे। इस कमीने इंसान की बातों में मैं आ गया। बट व्हाट कैन आई डू मिस्टर लंकेश? ये मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कि कहने लगा कि मुझे लंकेश से मिलवा दो, वो मेरा बेटा है। मैंने सोचा कि मैं बाप बेटे को मिलवा दूं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मैं आपसे ऐसी ही हिमाकत एक्सपेक्ट कर रहा था। गलती हर इंसान से होती है। एक अच्छे इंसान से कोई गलती होती है तो उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे तुच्चे इंसान से, ऐसे जलील इंसान से कोई हरकत हो तो उसे माफ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मिस्टर कपूर कि आपको इस मक्कार बुड्ढे को इसके देश लौटा देना चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन इस कमीने इंसान ने मेरी बेइज्जती करवाई है। मुझे झूठ बोला है इसने, इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। इसकी उम्र का ख्याल नहीं होता ना तो मैं इसे जेल भिजवा देता। अब क्या, अब ये यहाँ रहेगा, मेरी नौकरी करेगा, मेरा गुलाम बनकर रहेगा। नहीं, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सलाम करो साहब को। कपूर, गुड बाय। गुड बाय लंकेश। माफ करना। आप कहीं को माफी मांगता है साहब? जिसको माफी मांगनी चाहिए वो तो मांगता ही नहीं।